जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अजहर भाई, अफजल भाईजान, सलमा बाजी। सलमा बाजी ने तो उस दिन धक्के देके मुझे निकाल दिया था। गुस्सा थी ना वो, हालांकि वो भी जानती है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो यानी कि मैं तुम पे भरोसा करूं? बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। अब की बार अदालत का फैसला लेकर आऊंगी मैं। 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि बच्चों की जान को खतरा है इस औरत से। इसी बहाने अजहर से बात करने का मौका भी मिल जाता। अजहर से बात करने के लिए मुझे किसी मौके की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो उस वक्त के इंतजार में जब आपकी उड़ाई हुई जिल्लत की गर्द बैठ जाए। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। हेलो 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 अजहर, मैं तमकिरत, खुदा का वास्ता फोन मत रखिए। मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक दफा मिलिए। आप घर मत आइएगा, आप स्कूल आ जाए प्लीज। मैं मर जाऊंगी अजहर, बल्कि मर रही हूँ। अजहर, आप सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ, बोलो। प्लीज फोन मत रखिएगा, तुम्हारी जिंदगी तो ऊपर लग रही है। जिंदगी तो खत्म हो चुकी है तमकिरत। नहीं ऐसे मत बोलो, सिर्फ एक दफा मुझसे मिलने। अच्छा ठीक है, आप मत आए, आप जहाँ कहेंगे मैं आऊंगी, मैं आपसे मिलने आऊंगी। ऐसे सिर्फ एक दफा मुझसे मिलने प्लीज। ये हमारा मामला है ना सर, इसे हमें हल करना होगा। देखो तमकिरत, आज के बाद मुझसे बात करने के लिए फोन करने की कोशिश मत करना, बता रहा हूँ। मैं आपके दफ्तर आ जाऊँ, आप मुझ पे ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। बस यही तो बात है। निकली ना तुम, उस उल्फत की बहन जो छोटी छोटी बात पे चौकों पे चौराहों पे दफ्तरों में आके तमाशे करती है। फैसला कर चुका था मैं, लेकिन कोई एक छोटी सी बात थी जिसने मुझे रोक रखा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा तमकिरत, तुमने आज वो मसला भी क्लियर कर दिया, क्लियर कर दी तुमने वो बात। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं सर, ऐसे मत बोलो, नहीं मेरा ये मतलब नहीं। मेरी बात सुनो, तुमसे पहले भी कोई दफ्तर आई थी ना, याद है ना तुम्हें बदले में क्या मिला था उसे? तुम्हें भी आना है तो 100 दफा शौक पूरा कर लो अपना। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था सर, I'm sorry। मुझसे एक दफा मिले। हेलो, अफजल, ये कमरा क्या उस दिन से इसी हालत में है? मैं बच्चों के साथ होता हूँ। तो ये कमरा क्या ऐसे ही रहेगा? रहने देना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क मतलब? आपने कहीं उसकी बची कुची यादों को संभाल के रखने का इरादा तो नहीं कर लिया? मेरे तार तार दामन में अब कुछ भी संभाल के रखने की गुंजाइश नहीं। आप रहने दें, मासी कर लेगी। हाँ, अगर मासी ने करना होता ना तो अब तक कर चुकी होती। आप ये बताएं, असद की तबीयत कैसे है? बुखार उतारने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो होना ही था, वो डायन अपनी शक्ल जो दिखा के चली गई। अल्लाह, ये कमरा कैसे सिमटेगा? किस बुरी हालत में है ये, मुझे तो हौल उठ रहे हैं। यहाँ जिंदगी उजड़ गई, आप कमरे की बात कर रही हैं। अल्लाह ना करे, कैसे बदफाल मुंह से निकाल। जिंदगी उजड़े आपके दुश्मनों की। मैंने भी इसी महीने अगर आपकी शादी ना करवाई ना तो मेरा नाम भी सलमा नहीं।
क्या? हाँ ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए आप। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, जिस तरह से आप इस कमरे में रह रहे हैं आप ठीक हैं। आपने घर देखा है, बच्चों को देखा है। अफजल, बच्चों को माँ की जरूरत है। पैदा करने वाली माँ संभाल नहीं सकी, आप चलिए दूसरी माँ ढूंढने। हर औरत उल्फत नहीं होती। नहीं, दुनिया की सब औरतें उल्फत जैसी होती हैं। बिल्कुल नहीं, आप अपने अल्फाज वापस लें। उल्फत जैसी खबीस औरतें ना सदियों में पैदा होती हैं। क्या आपकी माँ बुरी थी? क्या मैं बुरी हूँ? और क्या कल को आपकी हफ्जा, आपकी अपनी बेटी बुरी होगी? बस मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख ली अफजल। मैं शादी नहीं करूंगा। अब दोबारा बात नहीं करेंगी अब इस टॉपिक पे। मुझे आप सब लोगों से जरूरी बात करनी है। नहीं, पहले आप लोग मेरी बात सुनेंगे। तुम अब कोई फजूल बात नहीं करोगी। वो बात आपके लिए फजूल होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि तमकीनत के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कौसर, ये बात नहीं होगी। मैं यही बात करने आई हूँ। उसका कसूर क्या है आखिर? उसका कसूर ये है कि वो उसकी बहन है। बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी, उस जैसी है वो। वो उस जैसी है? हाँ। मैं नहीं मानती इस बात को। अफजल भाईजान, आप क्यों चुप हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप भी तो कितनी खुशी से उन्हें भाभी बनाकर लाए थे ना। समझाएं अजहर भाई को, ये जुल्म है। मैं किसी तमकीनत को नहीं चाहता। भाईजान, सुन लिया ना तुमने? अब ना कुछ बोलना। तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब? मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता और इसी में सबकी भलाई। हम सबको छोड़कर? हाँ। और तमकीनत? कौन तमकीनत? यकीन करो, जब से सुना है ना मिलने के लिए तड़प रही थी, मगर क्या करती। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का जो कहा था, वो मुन्ना हुआ है ना। लेकिन जैसे ठीक हुई ना, सबसे पहले मैं तुमसे मिलने आई। बहुत मुबारक हो, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। जल्लाद ने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए हैं। अच्छा, मगर मैंने तो सुना था तुम खुद छोड़कर आ गई। लो, अब तुम लोगों की बातों को यकीन करोगे या मेरा? ऑफ कोर्स तुम्हारी, ये भी कोई पूछने की बात है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? बस मैं दोहराना नहीं चाहती, बहुत तकलीफ होती है मुझे। अब क्या करोगी तुम? मैं उससे बच्चे वापस लूंगी। वो दे देगा? हाँ हाँ, अदालत तो 2 मिनट में फैसला सुना देती है, 2 मिनट में। लेकिन तुम पालोगी कैसे? तुम्हारी तो कोई जरिया आमदनी भी नहीं है। बेवकूफ, इसकी भी क्या फिक्र, अदालत बच्चों का खर्चा भी साथ दे देती है। बस अब तुम्हारे सहारा है, तो अपने शौहर से बात करके किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करवा दो ना। हाँ हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है, मैं बात करूंगी। बड़ी जान पहचान है उनकी। मैं अपने सच को और खुलूस को साबित करने के लिए कोई कसम नहीं खाऊंगी। मैंने हालात को तुम्हारे हक में बेहतर करने की पूरी कोशिश की है, सही वक्त का इंतजार किया, मगर सब एक तरफ और मैं एक तरफ।
मैं हार गई तमकीना। अब जब अजहर भाई मुल्क छोड़ के बाहर शिफ्ट होने की बात करते हैं तो मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। और तुम दोनों के इस रिश्ते से जो हम लोगों के बीच में है, मैं अपनी आंखों से इसे टूटता हुआ नहीं देख सकती तमकीना। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम अजहर भाई से खुद मिलोगी। वो मेरा फोन तक तो उठा नहीं रहे, मिलना तो दूर की बात। मिलेंगे वो तुमसे। इतने दिन से तुम्हारी प्यारी शक्ल भी तो नहीं देखी उन्होंने। जब देखेंगे ना तो दिल पिघल जाएगा उनका, देख लेना। सच कह रही हो, बिल्कुल सच। इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आप बैठे, मैं आती हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है सर, बोलो क्या बात है? अजहर भाई आप 5 मिनट तो बैठे, मैं आ रही हूँ। बिल्कुल ना, अच्छी तरह तैयार होकर आना। अजहर भाई मान जाएंगे। मेरी प्यारी लग रही हो तुम बहुत। तुम्हारे शौहर है वो तमकीनत, पूरा हक है तुम्हारा। तुम मना लेना उन्हें, रो के, झगड़ के, पीट के, कुछ भी करके बस मना लेना। कैसे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बुलाया उसने मुझे? मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी, आज फैसला होके रहेगा। हो चुका है जो होना था फैसला। अगर आप फैसला कर चुके हैं तो ये फैसला आप बदलेंगे। आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी बहन हूं। बहुत सेठ कंधों से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ये मेरा हक है अजहर। मैं अपने ऊपर लगे वो इल्जाम को झूठा साबित करूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? छोड़कर नहीं जा रहा हूं मैं, छोड़कर नहीं जा रहा हूं मैं, छोड़कर नहीं जा रहा हूं। जान छुड़वा के जा रहा हूं, जान छुड़वा के जा रहा हूं उन आवाजों, उन तानों, उन नामों से जिनसे दुनिया पुकारती है मुझे। मुझे भी आपके साथ जाना अजहर, मुझे भी आपके साथ जाना। आपने कहा था ना हम अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं और दूसरा कोई बंद कर भी दो ना, वास्ता है मेरे सामने रोना बंद कर दो। अगर अब तुम्हारी आंख से एक भी आंसू टपका तो मैं जान लूंगा तुम्हारी। और तुम्हारे आंसुओं से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। आज भी मेरे आंसू नहीं देख सकते ना।
मैं रोऊंगी, मैं और रोऊंगी अजहर। मेरे आंसू मेरे दामन पे ढके हुए दाग को झूठा साबित करेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ सर, मैं हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये तय हो चुका है, तुम किधर मैं जा रहा हूँ। और ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना, ये जो आंसू है ना तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बहन ने इनके बहने की वजह बता दी है। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नामुराद नहीं छोड़ के जाऊंगा। अरे तुम उन लोगों में से हो ही नहीं हो, तुम उन लोगों में से हो ही नहीं जो किसी के चौक में बैठ जाए। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना, तुम अपनी जिंदगी खुश रहना, अपनी जिंदगी में क्या खुला जाएगी बिना तुम्हें। खुदा का दावा चाहिए तेरा, तुम्हें तो जाओ। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। मैं अपने होशो आवाज में, मैं अपने होशो अजहर नहीं, बस बस अजहर, बस अजहर। बस एक लफ्ज और नहीं। क्या हुआ तमकीना? अजहर भाई कहाँ है? क्या कहा उन्होंने, बताओ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं तो खुद कदीर होना चाहती हूँ। फरहत, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? आप गिर गई हैं? पता है कहाँ चोट लगी है? मैं ठीक हूँ बेटा। अरे ऊपर से चावल निकाल लेगी। अम्मी, मुझे बुला लिया होता, आवाज दे दी होती, मैं उतार देती। अच्छा, नीचे रखे हुए थे चावल। चावल तो नीचे थे। अच्छा, मुझे पता नहीं था। मैं समझ गई। आप मुझे बताएं क्या क्या चाहिए, मैं ले आती। पैसे नहीं है बेटा, और राशन तो सभी खत्म है। मेरे पास है। तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे? वो मंगनी पर जो सलामियाँ मिली थी ना, वो पैसे मैंने संभाल कर रख लिए थे कि शादी की चीजें लूंगी। नहीं बेटा, वो पैसे मैं नहीं ले सकते। कहाँ से आएंगे अम्मी पैसे? अल्लाह मालिक है। खैर, आप मुझे बताएं क्या क्या चीजें चाहिए, मैं खुद ले आती हूँ। और अगर ये पैसे भी खत्म हो गए तो? तमकीनत बाजी भी नहीं आई अभी तक, काफी देर हो गई है। तो क्या अब हम
तमकिन से पैसे लूंगी? अरे नहीं अम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया मैं उनसे पैसे ले लूंगी? मैं तो कुछ और सोच रही थी। अच्छा, उल्फत से लोगी? हरगिज नहीं अम्मी, इस घर का किचन मेरा और आपका मसला है। उनसे पैसे लेने से बेहतर है हम भूखे मर जाएं। आप आइंदा सोचिए कभी भी। कहा तो आपने कुछ नहीं था, बस एक गड़ा खोद दिया था हम सबको जिंदा दरगोर करने के लिए। बहुत जबान नहीं चलने लग गई है तुम्हारी। उस दिन तो मुर्गी की तरह गर्दन डाल के पड़ी हुई थी। आपने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेरा है। आपको अपना फैसला वापस लेना होगा, वरना आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहिएगा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। प्लीज बैठिए बैठिए। ये उल्फत जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शाजिया ने बताया आपका मसला। बहुत ऊपर तक पहुंचे, इनकी बड़े बड़े लोग इनके मौकिफ हैं। बच्चे लेना कोई मसला ही नहीं है, 2 मिनट का काम है। मगर मेरा एक मशवरा है आपके लिए। जी जी कहिए। देखिए, बच्चों की झंझट में ना पड़े, पालने दे बाप को, होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं आते ना होश ठिकाने। 2 मासियां रखी हुई हैं, घर में कोई ना भी हो तो बहनें आ जाती हैं संभालने के लिए। उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप बेहतर जानती हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप बच्चे ले आएंगी तो वो फिर छड़ा छान बन के दूसरी शादी कर लेगा। ऐसे वाला आदमी हो, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अलबत्ता कल को आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं बच्चे। मेरा मतलब है जो अशर मैंने उसका किया है ना, अब तो औरत के साइज से भी पनाह मांगेगा। आप देख लेना, ऐसी फिरेगा सारी जिंदगी। कोई नहीं मिलेगी उसे मुझ जैसी। खुद को आशिक कहता था, और आशिक अपना किबला कभी नहीं बदलते। दो किनारे मैं और तू, दो किनारे मैं और तू, कैसे मिले कैसे जुड़े, हम दोनों के अलग रास्ते कैसे मिले कैसे मुड़े, हाय दर्द सह न पाएगा पिया दिल, मोम का है दिया, दर्द सह न पाएगा पिया दिल, मोम का है दिया। जैसे रात रोशनी से है जुदा जुदा। आपको बता रही हूँ, ना ही तो मैं बाबरा हूँ और ना ही शरीफ। तो कोई बदमाश हो गया? उससे भी बढ़कर समझिए, आपने मुझ जैसी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी हो। बिल्कुल नहीं देखी। मुझे जरा सा भी जानने वाला शख्स यही कहता है। जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं।
आज आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कहो। आप अपने स्कूल में मेरे लिए बात कर सकती हैं? मैं मानती हूँ मेरी तालीम सिर्फ इंटर तक है, फिर किसी तरह घर तो चलाना है ना। कब तक टूटी मंगनी का रोना रोती रहूंगी। तमकिनत बाजी, आप रो रही हैं? प्लीज मुझे बताएं, आप क्यों रो रही हैं? हसन ने मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। आप आजाद का मतलब समझती हैं? उसने मुझे कहा कि उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया कि मैं भी उल्फत जैसी होंगी। अम्मी! अम्मी! अल्लाह खैर करे। हेलो हेलो जी। जी मैं बोल रही हूँ। बच्चे ठीक है? जी बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौसर बीबी को न जाने क्या हो गया है, बहुत परेशान नजर आ रही है और ऊंची ऊंची आवाज से रो रही है। कौसर क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम उनका ख्याल करो, मैं पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ। सलमा, कौसर हो क्या हुआ? रोती पीटती घर पे आई है। हाय अल्लाह। हाँ कहाँ जा रही है? जहाँ से आई थी। ऐसे आजाद कहने से आजाद नहीं हो जाती हो। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं आप। ताल्लुक टूट चुका है, लफ्ज चाहे जो भी इस्तेमाल हो। जो जैसी बातें मत करें तमकिनत बाजी। आप इस वक्त सदमे में हैं, तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। तलाक एक पूरा प्रोसेस है, आपने खुद मुझे बताया था। ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। आपने काम है तमकिनत बाजी। आप उनके मुंह पे हाथ रख देती हैं, ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया और आप सुनकर आ गई? उसने मौका ही नहीं दिया। मुंह पे हाथ रखती थी तो दिल में कहते थे। और तुम क्या मुझे सुन के आने का ताना दे रही हो? तुम्हारी मंगनी भी तो टूटी, तुमने कुछ किया? वो सिर्फ एक मंगनी थी, रिश्ता था, चाहे जो भी ना हो। कुछ देर और वहां रुकती तो तलाक का लफ्ज भी कह देते। वो तय कर चुके। अजहर, हसन ने तलाक दे दी? सही कह रही हूँ ना? मैं देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे ही होगा। कहा तो आपने कुछ नहीं था, बस एक गड़ा खोद दिया था हम सबको जिंदा दरगोर करने के लिए। बहुत जबान नहीं चलने लग गई है तुम्हारी। उस दिन तो मुर्गी की तरह गर्दन डाल के पड़ी हुई थी। बस अब इसकी कसर बाकी रह गई थी कि तुम दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ोगी। मैं नहीं, ये मेरे सामने खड़ी होने लग गई। आप बीच में मत बोले। भूल गई है कि मैं बड़ी बहन हूँ इसकी। अरे जाए जाए, ऐसी होती हैं बड़ी बहनें। ऐसा डंग तो आस्तीन का सांप भी नहीं मारता। अली तो ठीक है ना कौसर? तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा है? कुछ तो बोलो वरना मेरा दिल बैठ जाएगा। शाबाश, बोलो कौसर। सर भाई, क्या अजहर? सर भाई ने तमकिन को तलाक दी थी। ये रिश्ता आप लोगों की वजह से टूटा है। सलमा बची, आपने भड़कती आग में तेल डाला है। कौसर, तुम्हें अपने भाइयों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है?
उसे भी इज्जत बनाकर लाए थे, याद नहीं? तुम जज्बाती हो रही हो बस। ये रिश्ता बन भी जाता तो उसमें बाल थे। जिंदगी मुश्किल हो जाती। अच्छा है दोनों अलग होने का फैसला कर। क्या आप कह रहे हैं अफजल भाईजान? गैरतमंद मर्द ऐसे ही करते हैं। गैरतमंद मर्द अपने नाम पर बैठी औरत के सर से दुपट्टा खींचते हैं। कौसर, तुम घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता ये दुनिया का सामना किस मुंह से करते हैं। आपने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेरा है। आपको अपना फैसला वापस लेना होगा, वरना आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहिएगा। अरे तुम उस लड़की के लिए अपने बहन भाइयों से झगड़ा कर रही हो, अपने बहन भाइयों को छोड़ने की बात कर रही हो। अजहर भाई, मैं आपके लिए आपसे लड़ रही हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आपने सही किया है? अब उसके बगैर रह लेंगे? अजहर भाई ने बिल्कुल ठीक किया है। बीच में मत बोलें आप, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। कौसर बस। पक्का कागज दिया ना? जो होना था वो हो गया है, मैंने फैसला कर लिया। फ्लाइट कंफर्म हो गई है बदल। कहाँ जा रही हो कौसर? जहां से आई थी। अकमल बहन को छोड़ के आओ। खबरदार, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। एक बात याद रखिएगा, एक दिन आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, मगर उस दिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने बात की है अपने शौहर से, तो मस्जिद के इमाम और कुछ मोतबर लोगों को साथ ले जाने के लिए तैयार है। कुछ करो इसके लिए। मैं अपनी बच्ची के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। किस जुर्म की सजा मिल रही है उसे? मैं उसकी चचाजाद बहन हूँ, ये जुर्म कम है क्या? और ये जो आप लोग मसाले थी कमेटी बना के भेज रहे हैं ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत ही बुरे लोग हैं, लेकिन मेरी मानता कौन है? देख लिया ना आप, कुछ नहीं होगा। खामखा की पंचायत मत बढ़ाएं। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी उठे, अम्मी आँख खोले, अम्मी, अम्मी, अम्मी आँखें खोले। असद, असद तेरा बच्चा, चलो। तो इतना महंगा हॉस्पिटल है उल्फत बाजी। तुम फिक्र मत करो। हाँ, और नहीं तो क्या। अब अपनी माँ को खैराती अस्पताल लेकर जाती क्या मैं तो हमेशा से ही आती हूँ। यहीं से अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी मैं। और वैसे भी पैसे बहुत है मेरे पास, अपनी माँ पे खर्च नहीं करूंगी क्या? तौबा। और देखो तो एसी भी नहीं चल रहा, कमरा भी कितना घुटा घुटा है। मैं दूसरे कमरे की बात करके आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, तेरी जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ऐसी रोती सूरत बनाओगी तो क्या सोचेंगी? चलो जल्दी से आंसू पोंछो। हॉस्पिटल अच्छा हो या बुरा, मौत के फरिश्ते को आते देर नहीं लगती। बेवकूफ, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ऐसे नहीं बोलते। अब्बू के बाद अगर मम्मी अभी एक लफ्ज आगे नहीं बोलना, बिल्कुल चुप। क्या हो गया है तुम्हें फरहत? खुदा ना करे तेरी जान बिल्कुल ठीक है, होश में आ जाएंगी। क्या
एक्सक्यूज मी, रिसेप्शन पे कोई नहीं है। आ रही है रिसेप्शनिस्ट, सब्र करें। ये क्या तरीका है? इतना बड़ा अस्पताल, इतनी फीस लेते हैं आप लोग और मैं आधे घंटे से खड़ी हुई हूँ। सॉरी मैडम, अंदर इमरजेंसी है। आवाजें नहीं आ रही हैं आपको? बच्चे के हाथ जल गए हैं, 10 लोग मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे उसे। बच्चे की माँ कहाँ है? इसे साथ लाए, कम से कम बच्चे को सहारा होता। माँ नहीं है, माँ मर गई है। माँ नहीं है, माँ मर गई है। सबके हाथ जल गए। सबके हाथ जल गए? क्या कह रही हैं आप? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। आप जो इसके अजीम ख्यालात सुन रहे हैं ना, मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। हफ्सा कल को बड़ी भी होगी, उसके 100 तरह के मसाइल होंगे जो वो अपनी माँ को ही बता सकती है और उसकी माँ ही हल कर सकती है। आपको फातिमा बिनते अकबर कबूल है? जी कबूल। अफजल भाई की शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ थी कि इसलिए। किसकी शादी? अफजल भाई की शादी? ये कब हुआ है?